जय श्री कृष्णा एवरीवन, वेलकम टू टीवाई क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर सेकंड न्यूट्रिशन इन एनिमल का पार्ट डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल। अब यहाँ क्या बताएं, कुछ सारे एनिमल्स जो होते हैं वो ग्रास को ईट करते हैं। इट मीन्स वो घास खाते हैं, तो घास उनको डाइजेस्ट भी होनी चाहिए। अब ये डाइजेशन के लिए क्या है, इनमें अलग प्रोसेस होता है। प्रोसेस क्या होता है कि ये जो ग्रास होती है इसके अंदर क्या होता है, सेल्यूलोज होता है। जो ये सेल्यूलोज होता है, इसी सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए बैक्टीरिया की रिक्वायरमेंट होती है जो एनिमल्स की बॉडी के अंदर प्रेजेंट रहती है। जैसे र्यूमन है, तो र्यूमन क्या है, दैट इज द पार्ट ऑफ स्टमक वेयर पार्शियली डाइजेस्टेड फूड स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ गट बाय बैक्टीरिया। तो र्यूमन क्या है, एक ऐसा पार्ट है जिसमें जो एनिमल्स की बॉडी के अंदर प्रेजेंट रहता है। अब ये एनिमल्स क्या करते हैं, डायरेक्ट जो है वो स्वेलो किए, उन्होंने क्या किया, निगल लिया। अब निगलने के बाद क्या होगा कि वो पार्शियली फूड जो है वो डाइजेस्ट होगा। इट मीन्स उसके अंदर जो सेल्यूलोज पार्ट है वो थोड़ा सा डाइजेस्ट होगा बैक्टीरिया के थ्रू। अब धीरे धीरे क्या होगा कि यही जो है वो कर्ड फॉर्म का जो पार्ट है वो क्या होगा, वापस मुंह में आएगा, उसको वापस रीडाइजेस्ट होगा और देन वापस स्टमक में जाएगा। तो ये प्रोसेस जो है वो क्या किस में होता है, र्यूमन के अंदर। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रूमिनेशन। क्या बोलते हैं, रूमिनेशन। और जो एनिमल्स जिनमें ये प्रोसेस होता है उनको बोलते हैं रूमिनेट। जैसे गाय है, और उनमें जो है वो रूमन पाया जाता है। अब कुछ एनिमल्स में क्या होता है कि ये सीकम पाया जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे हॉर्स, रैबिट, इनमें क्या पाया जाएगा, सीकम। सीकम क्या होता है, ये वहाँ पे भी जो है वो सेल्यूलोज का ही डाइजेशन होता है, लेकिन ये प्रेजेंट जो होता है वो इसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में प्रेजेंट होता है। क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन और इसोफेगस के बीच में प्रेजेंट होता है। तो ये तो बात हो गई एनिमल्स, मतलब हॉर्स और रैबिट की भी। अब बात करें ह्यूमन की। ह्यूमन में क्या होता है, ना तो ह्यूमन प्रेजेंट होता है, ना सीकम प्रेजेंट होता है, और ना ही ऐसे कोई बैक्टीरिया प्रेजेंट रहते हैं जो सेल्यूलोज का डाइजेशन कर सके। इसीलिए क्या करते हैं कि जो है, इसीलिए क्या होता है कि सेल्यूलोज का डाइजेशन ह्यूमन बींग में नहीं होता है, और इसीलिए जो है वो ह्यूमन बींग घास नहीं खाते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम डायरिया की, कि जैसा कि हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारी बॉडी से जो वो एक्सेस वाटर पास हो रहा है, स्टूल के साथ जो है वो एक्सेस वाटर पास हो रहा है, जैसे हम लूज मोशंस भी बोलते हैं। डायरिया को एक तरीके से लूज मोशन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसमें जो है वो क्या होता है कि वाटर जो है वो एक्सेस क्वांटिटी में पास होता है। अब ये डेफिनेशन जरा सी देख लेते हैं। स्टूल पासिस फ्रॉम बॉडी विद एक्सेस ऑफ वाटर विच रिजल्ट इन एक्सेस और लॉस ऑफ वाटर एंड सॉल्ट रिजल्ट इन वीकनेस। तो अब इससे क्या होता है कि बॉडी से जो है वो एक्सेस क्वांटिटी में वाटर पास आउट होता है, और उसके साथ जो है वो क्या होता है, सॉल्ट वगैरह भी पास आउट हो जाते हैं। तो इससे क्या होता है, बॉडी में वीकनेस आती है। अब इसी वीकनेस को कवर करने के लिए क्या किया जाता है कि पेशेंट को एक्सेस क्वांटिटी में पानी की क्वांटिटी दी जाए, एक्सेस क्वांटिटी में पानी दिया जाता है। पानी के अंदर क्या होता है, नमक और थोड़ा शक्कर मिला दिया, और बोला जाता है उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। इट मीन्स ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन क्या है, डेट इज द वाटर कंसिस्ट ऑफ पिंच ऑफ सॉल्ट एंड सम अमाउंट ऑफ शुगर विच इज हेल्प टू रिकवर द पेशेंट। ये एक छोटा सा टॉपिक हो गया डायरिया का। अब इसमें क्वेश्चंस क्या आते हैं, सबसे पहला तो ORS की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, या पूछ लिया जाता है कि जनरल डायरिया क्या होता है। ओके, इन एनिमल का पार्ट अमीबा। अमीबा क्या है, एक तरह का सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, यानी इसमें जो है वो क्या होता है, एक सेल होती है जो ही सारे फंक्शंस, वाइटल एक्टिविटीज और फंक्शंस करती है। अब ये क्या होता है, अमीबा जनरली सिंगल सेल होता है, और इसमें सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। आउटसाइड में सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहती है, और अंदर साइड में क्या होता है, न्यूक्लियस जो होता है वो डेंस स्टेज में रहता है। उसके बाद बात करते हैं कि ये जो है वो डाइजेशन इसमें कैसे होता है। अब डाइजेशन के लिए क्या होता है, पर्टिकुलर कोई भी पार्ट नहीं होता है, ना ही कोई डाइजेस्टिव सिस्टम वगैरह कुछ कॉम्प्लेक्स सिस्टम वगैरह कुछ कोई कॉम्प्लेक्स नहीं होता है। अब इसमें क्या होता है, एक तरह का जो है वो शेप चेंजिंग प्रोसेस होता है। अब शेप चेंजिंग में क्या होता है कि ये जो सिंगल सेल है, ये जो इधर सिंगल सेल है, ये क्या होगी कि ये अपना शेप चेंज करती है। अब शेप चेंज करने में क्या होगा, जैसे ही अगर फूड की रिक्वायरमेंट होगी इसकी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म की बॉडी को, तो क्या होगी कि यहाँ जो है वो क्या होगा कि एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बाहर निकल जाएंगे दोनों साइड से, जिनको हम क्या बोलेंगे, सूडोपोडिया। क्या बोलेंगे हमें, सूडोपोडिया। अब ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, ये कह सकते हैं, ये सूडोपोडिया जो है वो क्या करेंगे, फूड के वैक्यूल को अंदर ले लेंगे। फूड के वैक्यूल को अंदर लेते ही ये क्या करेंगे, धीरे धीरे ये वापस क्लोज हो जाएंगे, और ये फूड वैक्यूल अंदर चला जाएगा। अब वो फूड वैक्यूल अंदर जाते ही क्या होगा
कि यहाँ जो बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव जूसेस, डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट रहेंगे, वो क्या करेंगे, उस फूड वैक्यूल में से फूड को इंसर्ट करेंगे। ये जो है वो क्या करेंगे, फूड लेके और पूरी बॉडी में ट्रांसफर कर देंगे। देन उसके बाद क्या होगा, जो रिमेनिंग वेस्ट मटेरियल होगा वो वापस क्या होगा कि ये वैक्यूल के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। इसी तरीके से जो है वो क्या है, ये इसका होल प्रोसेस कंप्लीट होगा। दैट इज ऑल अबाउट एमीबा। थैंक यू।